कन्या राशि वालों, सितंबर 2025 का समय आपके लिए कैसा रहेगा? आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं। सूर्यदेव 17 सितंबर तक सिंह राशि में यानी कि कन्या राशि वालों के कुंडली के द्वादश भाव में है, उसके बाद प्रथम भाव में आ जाएंगे। मंगल देवता 13 सितंबर तक कुंडली के प्रथम भाव में है, फिर द्वितीय भाव में चले जाएंगे। बुध देवता 15 सितंबर तक कुंडली के द्वादश भाव में है, फिर प्रथम भाव में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति दसम भाव में, शनिदेव सप्तम भाव में, राहु छठे भाव में, केतु द्वादश भाव में और शुक्र 15 सितंबर तक एकादश भाव में, उसके बाद द्वादश भाव में आ जाएंगे। इन सभी ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके लिए मैं आज यही बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, अलग अलग भावों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ग्रह की स्थिति को आप समझ चुके कि कैसा रहेगा, अब फल को समझिए। सूर्यदेव 17 सितंबर तक सिंह राशि और द्वादश भाव में रहेंगे, उसके बाद कन्या राशि प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे क्या होगा कि खर्चे बढ़े हुए रहेंगे, लेकिन 17 सितंबर के बाद आत्मबल, नेतृत्व और पहचान में वृद्धि होगी। मंगल देवता 13 सितंबर तक प्रथम भाव में रहेंगे, उसके बाद द्वितीय भाव में आ जाएंगे। पहले थोड़ा क्रोध और उतावलापन आएगा, परंतु बाद में धन संचय और परिवार से जुड़े मामलों में सक्रियता देखने को मिलेगी। बुध देवता आपकी राशि के जो स्वामी है वो 15 सितंबर तक द्वादश भाव में, उसके बाद प्रथम भाव में आ जाएंगे। शुरू में मन में द्वंद, भ्रम या नींद की कमी आपको परेशान कर सकती है, लेकिन 15 सितंबर के बाद बुध आपकी राशि में आएगी, जिससे वाणी, विचार और निर्णय क्षमता आपकी मजबूत होगी। देवगुरु बृहस्पति दसम भाव में यानी कि कैरियर, पद, मान सम्मान और कार्य क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगा। शनि सप्तम भाव में, तो जीवन साथी और पार्टनरशिप में परीक्षाएं, रिश्तों को निभाने में धैर्य की आवश्यकता जो है सो पड़ेगी। राहु छठे भाव में, शत्रु और प्रतियोगिता में विजय दिलाने वाला ये समय साबित होगा। केतु द्वादश भाव में, तो आध्यात्मिक रुझान, विदेश से जुड़ाव, खर्चों में उतार चढ़ाव ये देखने को मिलेगा। शुक्र 15 सितंबर तक एकादश भाव में, उसके बाद द्वादश भाव में। 15 तारीख तक मित्रों से सहयोग और लाभ, उसके बाद खर्च बढ़ने की संभावना ये भी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के यह महीना आपके लिए कैरियर में प्रगति वाला, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति वाला, आत्मबल में वृद्धि लेकर आएगा। हालांकि शुरुआती 15 दिन में खर्चे और मानसिक बेचैनी ज्यादा रहेगी। आइए प्रत्येक भाव के अनुसार फल को समझते हैं। प्रथम भाव मंगल और बाद में सूर्य बुध का प्रभाव प्रथम भाव पर रहेगा, जो आत्मविश्वास, ऊर्जा, निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा, लोगों पर प्रभाव डालेगा और खूब प्रभाव डालेगा। दूसरा द्वितीय भाव जो कि धन, वाणी और परिवार का भाव है, जो मंगल 13 सितंबर के बाद यहाँ आएंगे तो धन की स्थिति को बेहतर करेंगे, वाणी में तेजी रहेगी, परिवार के लिए खर्च भी आप करेंगे। तृतीय भाव की बात करूं तो साहस, भाई बहन और प्रयास की बात करूंगा, तो ग्रहों की सीधी स्थिति यहाँ नहीं है, सामान्य फल लेकिन साहस बना रहेगा। चतुर्थ भाव की बात करूं तो माता, घर, परिवार और संपत्ति का भाव होता है चौथा। गुरु की प्रभाव के कारण यहाँ पर में घर परिवार का सुख, वाहन और भूमि से संबंधित मामलों में भी आपको कुछ विशेष लाभ देखने को मिलेगा। पंचम भाव संतान, शिक्षा और प्रेम का होता है। शनि के प्रभाव से कुछ बाधाएं आ सकती हैं,
प्रेम संबंधों में गंभीरता आ सकती है। शिक्षा में मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। छठे भाव जो कि शत्रु, ऋण और रोग का होता है, राहु के प्रभाव से शत्रुओं पर विजय हासिल करेंगे, प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और ऋण चुकाने में आसानी होगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। सप्तम भाव की अगर मैं बात करूं तो जीवन साथी, व्यापार या साझेदारी का भाव होता है साथ। शनि यहाँ है तो जीवन साथी के साथ धैर्य और संयम बहुत जरूरी है। वैवाहिक जीवन में जिम्मेदारी भी बढ़ने के कुछ योग मैं देख पा रहा हूं। अष्टम भाव की बात करें तो आयु, रहस्य और आकस्मिक घटनाओं का भाव होता है अष्टम। सीधा प्रभाव तो नहीं है लेकिन संयम रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। नवम भाव भाग्य, धर्म और यात्रा का होता है। गुरु के प्रभाव से भाग्य का सहयोग मिलेगा। धार्मिक चीजों में आपको मन लगेगा, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। दसम भाव की अगर बात करूं जो कर्म और करियर का भाव होता है, जहां पर में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है जो करियर में उन्नति देगा, पद प्रतिष्ठा और बड़े अवसर आपको मिलेगी। एकादश भाव की बात करें तो लाभ, मित्र और आकांक्षाएं होती है। एकादश भाव जो 15 सितंबर तक शुक्र यहाँ रहेंगे, जिससे आपको लाभ, मित्रों से सहयोग और आर्थिक उन्नति देखने को मिलेगी। उसके बाद शुक्र द्वादश भाव में चले जाएंगे तो लाभ थोड़ा सा धीमा हो जाएगा। लाभ तो मिलेगा लेकिन स्लोली मिलेगा। द्वादश भाव की बात करें तो द्वादश भाव खर्च, विदेश और मोक्ष का होता है। तो शुरू में सूर्य, बुध, केतु और बाद में शुक्र यहाँ रहेंगे। खर्च अधिक होगा, विदेश से जुड़ाव होगा, आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। निष्कर्ष पर अगर पहुंचूं, सितंबर का पहला आधा हिस्सा खर्च, तनाव और मानसिक द्वंद्व वाला साबित होगा। सितंबर का दूसरा हिस्सा आत्मविश्वास, कैरियर में सफलता, धन लाभ और शत्रुओं पर विजय करने वाला साबित होगा। रिश्तों में धैर्य और खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा। देवी और सज्जनों, कुछ इस प्रकार से कन्या राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का समय है। कन्या राशि वाले अपना जीवन रत्न पन्ना और भाग्य रत्न ओपल फायर, ओपल या स्फटिक जरूर धारण करें, इससे जीवन में बड़े बदलाव होंगे। अगर आप कपड़े पहनना चाहते हैं तो ग्रीन कलर का पहने, व्हाइट कलर का पहने, येलो कलर का पहने, ब्लू कलर का पहने, ये आपके लिए ज्यादा सुखद रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत
नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,